नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं रानीखेत में हूं, जहां चल रहे हैं नामांकन। विधानसभा के चुनाव 14 फरवरी को यहाँ होने, 10 मार्च को आएगा रिजल्ट। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी सल्ट विधानसभा से राकेश नाथ जी। हम उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस चुनाव के लिए उनकी तैयारियाँ क्या हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूकेडी ने आपको टिकट दिया सल्ट से, आप उस चुनाव में यहाँ उतर रहे हैं। क्या क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे सल्ट के लिए? शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल से मैं सल्ट विधानसभा से प्रत्याशी हूँ और हमारे सल्ट विधानसभा में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पलायन जो है वो पौड़ी ज़िले में है, उसके बाद अल्मोड़ा में आता है। और अल्मोड़ा ज़िले में भी अगर सबसे अधिक पलायन कहीं हो रहा है तो वो सल्ट ब्लॉक में है। तो सल्ट में पलायन का मुद्दा है और सड़कों का मुद्दा है। आज भी काफ़ी सारे गाँव ऐसे हैं जो सड़कों से विहीन हैं। आपका पानी का मुद्दा है। बरसात के समय में भी जो है हमारे गांव जो हैं वो पानी को आज तरस रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी जो बालिकाएं जो 12वीं पास करती हैं उनको अभी तक गौरा देवी कन्याधन का पैसा नहीं मिला है। और इसके अलावा देखिए, आज भी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पेंशन लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो उनकी पेंशन का मुद्दा है। तीसरा आपका हमारा जो युवा है, सबसे बड़ा ये बल्कि पूरे उत्तराखंड का मुद्दा है कि हमारा जो उत्तराखंड है वो पलायन प्रदेश है। तो हमारा जो मैन पावर है, जो युवा है, वो बाहर नौकरी कर रहा है शहरों में, देश के दूसरे राज्यों में। अगर वो किसी मुसीबत में फंसता है तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं लाई है कि उसकी मदद कैसे करे। मान लीजिए उसका कर्मचारी या होटल का मालिक जो है उसको परेशान करता है, तनख्वाह नहीं देता है, वो है। दूसरा, उसके फैमिली में कोई गंभीर रूप से कोई बीमार हो जाता है, वो चीज़ है। वो किसी कानूनी मसले में फंस जाता है, वो चीज़ है। और कभी कभी वो खुद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी मदद है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पलायन हो रहा है। पलायन रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार रोक नहीं पा रही है, तो कुछ तो पॉलिसी लेके आए। तो इसके लिए मैंने सल्ट विधानसभा में अपना एक 22 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो लेके आ रहा हूँ और हमने उसमें ये बात कही है कि मेरी सल्ट विधानसभा में अगर हमारा कोई भाई देश के दूसरे राज्यों में कोई रोजगार कर रहा है, उसको अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, एक विधायक के तौर पे मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। निसान मैग्नाइट। आपने इतने सारे जो बताए हैं मुद्दे कि ये समस्याएं हैं, ये मुद्दे हैं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि वहाँ जो विधायक हैं या जो सरकार उत्तराखंड में उन्होंने काम ही नहीं किया। देखिए, अभी सल्ट में उपचुनाव हुआ था, सब लोग जानते हैं। तो पिछले 6 महीने से हमारे जो माननीय विधायक महेश जीना जी जो जीत के आए हैं, उनका व्यवहार बहुत रुष्ट है और सभी लोग जानते हैं। जब से वो जीत के आए हैं, हमारे सल्ट विधानसभा में एक भय और अराजकता का माहौल है। आज माफिया हावी हो चुका है और चाहे खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, हर तरह का माफिया वहाँ हावी हो चुका है। हमारे बल्कि आज तक हमने कभी नहीं सुना था कि रोड के किनारे जो है वो पत्थरों का खनन हो रहा है, तो वो भी शुरू हो गया, पत्थरों का खनन भी। शराब माफिया को कोई भय नहीं है, खुलेआम वो कहता है कि आपको जो करना है वो कर लो और हमें तो जो है संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा अभी पीछे घटना घटी थी कि सरेआम जो है एक महिला अपनी बात रखना चाह रही थी, तो विधायक महोदय ने उसका अपमान किया, ज़बरदस्ती उसके हाथ से माइक छीनने की कोशिश करी। आप सब ने वो देखा होगा, वीडियो वायरल रहा। चाहे अपने ही कार्यकर्ता के साथ, अपने ही नेता के साथ जो है सड़क पे खुली गुंडागर्दी करनी हो, मार पिटाई करनी हो, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR भी कराई। वो अलग बात है कि FIR वापस ले ली। लोग जो है हमारे विधायक जी के पास कार्यों के लिए जाते हैं तो पहले उनसे पूछा जाता है कि आपका गोत्र कौन सा है, भाजपा का गोत्र है कि कांग्रेस का गोत्र है, आप ये बताइए। और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन लगाया जाता है गांव में कि इस नाम का व्यक्ति आया है, बताइए इसने हमें वोट दिया ही नहीं दिया है, किस पार्टी से है। तो इस मानसिकता के साथ हमारे विधायक महोदय काम करते हैं और काम कुछ नहीं हुए हैं ज़मीनी धरातल पर। फेसबुक में सारे काम हुए हैं। एक JCB मशीन ले ली है, उसको सब जगह घुमा देते हैं और नारियल का बोरा खरीद लिया है तो नारियल फोड़ा है उन्होंने और एक JCB मशीन को सब जगह दिखाया है। धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ 6 महीने में। अगर आप जीतते हैं 2022 का चुनाव सल्ट विधानसभा से, अगर आप जीत कर आते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, प्राथमिकता आपकी क्या होंगी? 5 प्राथमिकता बताइए। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैं एक विधानसभा स्तर का, हमारी पार्टी भी एक मैनिफेस्टो ला चुकी है, वो प्रदेश स्तर का है। मैं विधानसभा के स्तर का एक 22 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो ला रहा हूँ। युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। युवाओं के लिए दूसरा पॉइंट ये है कि हम युवाओं को स्वरोजगार के तहत हर 5 किलोमीटर के दायरे में, हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक वेंडर पॉइंट खुला के देंगे, जिसमें कि एक युवा स्वरोजगार के द्वारा जो है अपना 300-400 रुपये प्रतिदिन का कमा सकता है। हमने कहा है हम महिलाओं को ढोलक चिमटाधारी नहीं बांटेंगे, हम महिलाओं को तार बाड़ देंगे ताकि एक महिला जो है अपने खेत में तार बाड़ कर सके और 6 महीने में 25,000, 30,000, 40,000 की वो इनकम कर सकती है। जैसे हम लोग काफ़ी सारे इसमें मुद्दे हैं, गौरा देवी कन्याधन का पैसा दिलाना है, घर बैठे पेंशन दिलाना है। इसके अलावा देखिए 3 पॉइंट मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, 3 योजनाएं हम लोग ऐसी लागू करेंगे जो कि गेम चेंजर साबित होंगी।
अभी जनता को कहीं भी आप चले जाए यही शिकायत होती है कि हमारा विधायक जीतने के बाद हमें दिखाई नहीं देता। तो हमने ये कहा है नंबर 1 कि विधायक आपके द्वार योजना हम लोग लागू करेंगे। सल्ट, शालदे और देघाट में जगह जगह विधायक कार्यालय खोले जाएंगे और वहाँ पे नियमित रूप से मैं बैठूंगा। जब हमारे गांव की एक गरीब महिला को यह पता होगा कि इस दिन इतने से इतने बजे हमारा विधायक यहाँ बैठ रहा है, अगर उसको लिखना भी नहीं आता तो वो कह करके अपनी समस्या को कह सकती है। दूसरा जो विधायक निधि का आवंटन है, देखिए बंद कमरों में विधायक निधि बढ़ती है, विधायक निधि का पता नहीं लगता है। हमने ये कहा है कि ग्राम सभाओं की बैठक में हम विधायक निधि का आवंटन करेंगे। ग्राम सभाओं की बैठक होगी, जनता कहेगी कि हमारी ये समस्या है, वहीं तुरंत अलॉट हो जाएगा और वो जनता की निगरानी में वो काम भी रहेगा, वो पैसा भी रहेगा। तीसरा, जनता अदालत। हमने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर जनता मुझे विधानसभा भेजती है तो हर 6 महीने में एक जनता अदालत लगाऊंगा। मैं अपने आप को जनता के सामने पेश करूंगा, अखबारों में विज्ञापन देंगे, सोशल मीडिया में विज्ञापन देंगे और कहेंगे कि भी इस डेट को, इस तारीख को यहाँ पर जनता अदालत लग रही है, आप आइए। तो जनता मेरे कामों की समीक्षा करेगी और क्या कमी है, क्या दोष रह गए, वो सब पूरा किया जाएगा। तो ये पीपल फ्रेंडली, पब्लिक फ्रेंडली, ये 3 हमने चीज़ें अपनी मैनिफेस्टो में कही हैं। कुल 22 पॉइंट का हमारा मैनिफेस्टो है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश नाथ जी, जो सर से यूकेडी के प्रत्याशी हैं, उनसे हमसे बातचीत की और हम चाहेंगे कि वो जीत कर आएँ और जनता के लिए काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वापस चलता हूँ स्टूडियो। नमस्कार। Nissan Magnite